तहसील गोला के जो है ग्राम सभा जो है 45 ग्राम सभा वार्ड नंबर 1 हम जो है गोटसरी में उपस्थित हैं। यहाँ निर्दल प्रत्याशी आज हमारे साथ चल रहे हैं, अपना चुनाव निशान लेकर के घर घर पहुंचाने का प्रयास कर भारी मतों बनाने का काम करा। इसी क्रम में आज निर्दल प्रत्याशी हमारे साथ हैं। मैं उनसे सतत जानकारी लेना चाह रहा हूँ और कैसे बताएं। सर, आपका नाम क्या है? नाम राम सहाय। राम सहाय। राम सहाय। चुनाव चिन्ह क्या है आपका? लट्टू। आप निर्दल प्रत्याशी हैं? निर्दल प्रत्याशी हैं। महिला यहाँ की सीट है? महिला की सीट है। नाम महिला कुंता देवी। कुंता देवी। आप उनके जो है प्रतिनिधि हैं? प्रतिनिधि हैं। सर, आप लड़ रहे हैं, चुनाव चल रहा है, 1 नंबर आप वार्ड में आए हुए हैं और 1 नंबर वार्ड से सर क्या क्या व्यवस्था यहाँ देखे हैं, किन किन मुद्दों से लोगों का आशीर्वाद मांग रहे हैं, तो क्या सजेशन दे रहे हैं? सर, यहाँ का व्यवस्था, सड़क व्यवस्था कहीं कहीं खराब है। पानी का व्यवस्था, पानी का निकासी का व्यवस्था ठीक नहीं है। सर सफाई का व्यवस्था ठीक नहीं है। बिजली का व्यवस्था ठीक नहीं है और यहाँ का जल का निकासी का व्यवस्था भी ठीक नहीं है, जिसे मतलब साफ सफाई हो सके और यहाँ कोई मतलब कर्मचारी का भी मतलब आना जाना नहीं है। गंदगी पड़ा हुआ है, नाली में भी गंदगी है और वैसे देखने में भी मतलब हम लोग जब इसको चल रहे हैं तो सारी ये चीज़ें दिखाई हम लोगों को दे रही है। यानी कि आप जब ग्राम में घूम करके चल रहे हैं तो ग्रामीणों का वहाँ जो भी दुख दर्द है आपको दिखाई दे रहा है, चाहे नाली पानी जो भी चीज समस्या है ये आपको दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है। और पानी के अभी तो गर्मी का महीना है लेकिन बरसात में यहाँ का पानी जाम हो सकता है, पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है और उस रास्ते को उसी से गंदगी की फैल सकती है। सर, आप बताएं कि सरकार लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार के लोगों द्वारा यह वक्तव्य मिल रहा है कि यहाँ का नगर पंचायत 45 ग्राम सभा जितने हैं सारे को जोड़ करके यहाँ के सभासद हमारे आएंगे तो यहाँ काम करेंगे। तो सर, इसी तरह का यहाँ देखिए चारों तरफ से ये हम दिखाना चाह रहे हैं कि चारों तरफ से बंदी हो गई है। जो पानी इसमें दिखाई देगा कहीं भी पानी बहाव नहीं, नाली एक भी डाले नहीं साइड से कि नाली जो निकासी कर दिया जाए। तो सर, इन बातों में आप क्या कहना चाह रहे हैं? पानी के निकासी के लिए शुद्ध नाली का व्यवस्था करना चाहिए और नाली का जब व्यवस्था होगा तभी सफाई होगा, नहीं तो फिर गंदगी जैसे के तैसे पड़ी रहेगी। यानी कि गंदगी इस तमाम प्रकार की जो है आज जो समस्या चल रही है वो सारे लोगों के साथ चल रही है। इसी क्रम में हमारे साथ और एक भाई साहब, उनसे पूछे सर आपका शुभ नाम क्या है? जंगी मट्टी है, हर पद पर रह चुके हैं, देख रहे हैं, जनता की दर्द दुख को समझ रहे हैं अध्यक्ष। और इनके समझने का कारण यह है कि जो भी यहाँ गंदगी है, जो भी यहाँ असुविधा है, ये करने का प्रयास कर रहे हैं। यही जनता से मांग कर रहे हैं और जनता इनसे मांग कर रही है। ये आप यदि ये हो जाएंगे तो हम लोगों की क्या सुविधा दे रहे हैं। तो इसलिए इनका कहनाम है जो भी हमारे स्तर में आएगा वो सुविधाएं आपको देंगे, हम आपके साथ लड़ेंगे, आपके साथ जरेंगे। इसलिए जनता की ये मांग है कि इनको हम लोग ले आना। यानी कि हमारे अध्यक्ष पद के जो उम्मीदवार हैं, राम सहाय के जो भी उनका नाम है, अगर वह निर्दल प्रत्याशी के यहाँ अगर उम्मीदवार हो जाते हैं तो जो भी कार्यकाल बाकी है वो पूर्ण करके दिखाने का काम आपके पास हम लोगों वो करने के लिए सक्षम है, चलने के लिए सक्षम है, चल भी रहे हैं और एक कोशिश करेंगे जो भी यहाँ गंदगियाँ है उसको सफाई करने का काम हम लोग करें और जनता के सुख सुविधा के लिए हम लोग तैयार हैं। बहुत सही बात। सर, आपका सुनना? सर, अमरनाथ सर। सर, आप बताएं कि जो आप साथ चल रहे हैं इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? सर, हम साथ चल रहे हैं। राम सहाय चाचा जो है ये ग्राम सभा ये ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, उनको सब लोग जानते हैं। यहाँ की समस्या नाली पानी बिजली घर सभी समस्या है। 10% अगर बिजली है तो 90% कटी हुई है। नाली अगर शुद्ध नहीं है, सफाई कर्मी नहीं आते हैं, पानी भर जाता, निकास नहीं होता है सर। बाकी मकान में 75% मकान नहीं है, सारा झोपड़ी है ग्राम गोरसरी में। कोई आज तक देखने नहीं आया, कर्मचारी नहीं आया, घर घर जाके देख रहे हैं, समस्या सुन रहे हैं। यानी कि घर घर चलने का यही लाभ मिल रहा है कि जो भी कमियां हैं आज सब दिखाई दे रहा है। अभी तक हम 5 सालों में दिखाई नहीं दिया। हम तो यही चाहते हैं और लोग भी आके देखें, यहाँ की कमियां उजागर हो। ये तो संघर्षशील प्रत्याशी हैं। राजनीतिक बैकग्राउंड का कब से आपको जानकारी है? राजनीतिक ग्राउंड हम जब से जान रहे हैं, कम से कम 15 साल से, हम जब से हमारा हो से 15 प्रधान भी रहे हैं। प्रधान ये आप किसी पद पर पूर्व रहे हैं? हाँ, पद पर प्रधान पद पर रहे हैं, बीडीसी रहे हैं, जिला पंचायत लड़ चुके हैं सर। यानी कि इनका बैकग्राउंड राजनीतिक बहुत पहले से रहा? हाँ, बहुत पहले से है, उसमें कार्यरत रहे। हाँ, पब्लिक में इनका जो है बढ़िया डिबेट रहा, बढ़िया जो अपने गांव में इन्होंने काम कर दिया है। आज हम वहाँ 90% जनता हमारे साथ है और ये 5 साल प्रधान रहे हैं, 5 साल बीडीसी रहे हैं, जिला ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे कांग्रेस से
और जिला पंचायत में लड़े थे, अगला बारी इन्होंने दूसरा पोजीशन लिया था। आज ये जनता चाह रही है कि ये दूसरा पर थे, हम लोग इनको पहला पर ले आवें ताकि हमारे क्षेत्र का काम हो। यानी कि उनकी राजनीतिक प्रेरणा जो पहले झुकाव रहा, हाँ। उसी झुकाव के संबंध में आज यह जो उसी का लाभांश मिल रहा है और उसी के चक्कर में ये चाह रहे हैं कि हम चल करके पब्लिक का आशीर्वाद लें। हाँ, यही हम लोगों का लक्ष्य है और पब्लिक का यही लक्ष्य है कि इनको ले आवें और ये हमारे सेवा करने में लगे रहेंगे। जमीनी नेता हैं, जमीन पर चलने वाले हैं, यही हम लोगों का शुभकामनाएं हैं। सर नाम आपका? जी, मेरा नाम चंदन कुमार है। हाँ। आप जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं इसके बारे में सर क्या बताएंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी से मतलब बीजेपी के कार्यकर्ता थे, तो किसी कारण टिकट को नहीं मिल पाया, इसीलिए निर्दल प्रत्याशी हैं। अपना मेहनत किया जा रहा है। ग्राम सभा गोरफरी में हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सारे पब्लिक का जो समस्या है हम लोग देखा जा रहा है, तो हमें चाह रहे हैं इनको विजयी बनाया जाए। विकास को जो यानी कि पब्लिक का आशीर्वाद मांग रहे हैं घूम करके और इनको जो है अध्यक्ष पद का जो उम्मीदवार है इसको हम लोग चाह रहे हैं कि जिताया जाए और पूरे ग्राम सभा गोरफरी और नगर पंचायत गोला का विकास जो है कराया जाए। मलाई प्रसाद सर, आज जो यहाँ आप ग्राम सभा में घूम करके चल रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं कि जगह जगह नाली जो है पानी बाहर निकाल रहा है, कोई उसको सफाई नहीं कर रहा है, आने जाने लायक रास्ता नहीं। बिजली तो यहाँ देख ही रहे, कहीं दिखाई दे रही है, कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और गवर्नमेंट वो कर दी कि मिट्टी का तेल बंद कर दिया। यानी कि गवर्नमेंट मिट्टी का तेल बंद कर दिया, कहती है 24 आवर्स बिजली देंगे, वो अभी नहीं मिल रहा है। आप देख लीजिए यहाँ। सर आपका शुभ नाम क्या है? अनिल कुमार। अनिल कुमार। हाँ। सर, आपके ग्राम सभा में तमाम समस्याएं हैं और आप अपने ग्राम सभा की समस्याओं को क्या निदान करना चाहते हैं, कैसे कराना चाहते हैं? यही है समस्या हमारे गांव में, बिजली का बहुत भारी जर्जर समस्या है। जब बारिश आती है तब लाइन हम लोग का नहीं मिलता है, नाली का समस्या है और रास्ता का समस्या क्या है। आपकी ग्राम सभा में नगर पंचायत के जो सफाई कर्मी हुए आते हैं कभी? नहीं आते हैं, जब से टाउन एरिया हुआ है तब से नहीं आते हैं। टाउन एरिया तो सर लगभग 2 साल से हो गया। हाँ, एक बार 2 बार आए हैं, देखिए नाली का स्थिति यानी बता कि दे टाउन रहे हैं। एरिया केवल नाम पे करेगा कि डबल सरकार का इंजन डबल इंजन है, ट्रिपल इंजन जोड़ देंगे और विकास की गंगा बहाएंगे। क्या विकास है गंगा बहा हाँ, रहे हैं? यही सामने है विकास की गंगा, यही आप लोग के सामने है विकास की क्यों? गंगा। सही है, देख रहे हैं आप लोग? से सबका जंजर हो गया कुछ। ये बात जो सरकार है सारी बात सही है, सारी बात क्यों सर? सही है ना? से प्रतिनिधि हैं और चल रहे हैं, इनके साथ एक पब्लिक का जुड़ा हुआ पब्लिक जो भी बयान दी है अपने स्वच्छ साथी है। इसी बीच में हम इनसे 2 शब्द और पूछना चाह रहे हैं। सर, जो अभी जो हमारे सारे मस्त भाई कहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल सरकार आते, तो सरकार से बारे में आप क्या जानकारी देंगे? सरकार के जो बारे में काम लोग कह रहे हैं कि काम किए, आपके सामने काम दिखाई दे रहा है जो 2 साल से नए विधायक ग्राम सभा हुए, अगर यह काम होता तो क्या सरकार के जो वर्कर हैं आते नहीं सफाई के लिए? सर, काम जो है कहने के लिए है, काम हो नहीं रहा है। मैं आज के कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले हमसे आप लोगों से बात हुई थी, तो मैं एक दिखाया था जो 50 मीटर दूरी पर जो रोड टूटा है, जहां गाड़ी पलट सकती है, वहां इन लोगों ने क्या किया, जब उन लोगों को जानकारी हुई तो वहाँ जो है मकान का टूटा उटा गिट्टक ले जा करके डाल करके किसी तरह से बराबर किए, जबकि मात्र वहाँ 1 बोरी सीमेंट की जरूरत थी, 3 बोरी गिट्टी की जरूरत थी। लेकिन कार्यालय के बगल में जब इस तरह से ये लोग काम करते हैं तो ये लोग 5 किलोमीटर दूरी पर जा करके किस तरह से किस तरह के काम के जो आज तुरंत दिखाई दे रहा है, आज सामने दिखाई दे रहा है। एक चीज और है कि जो कि यहाँ कहीं किसी मतलब गांव के अगल बगल कहीं कोई पार्किंग नहीं है कि जिसे कोई लावे तो गाड़ी खड़ा कर दे और आराम से जा करके गांव में या कोई शादी विवाह में गाड़ी खड़ा करने के लिए कहीं कोई पार्किंग का यानी कि यहाँ कोई बारात घर भी नहीं है। बारात घर यहाँ तो नहीं अभी दिखाई दे रहा है, नहीं है। कोई स्वच्छ शौचालय नहीं है सर, कोई की मतलब सामुदायिक शौचालय भी नहीं है, कुछ नहीं है सर। स्वच्छता शौचालय भी नहीं है, ग्रामीण तमाम लोग कह रहे हैं। और सरकार इतना फंड दिया और प्रधान के द्वारा अगर नहीं आया और आया भी तो नहीं बन पाया, लेकिन आज सारे ग्रामीण जो है और इनके पास जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुसार यह सबको मिला था, लेकिन उनको नहीं मिला जो कि सामने दे रहा है। सर, आज आप अब क्या कहना चाह रहे हैं सरकार के बारे में? सर, सरकार के बारे में मैं तो यही करूंगा कि यदि आज ये जनता मुझे उस पद पर ले आकर के खड़ा कर देती है, उस कुर्सी पर बैठा देती है, तो ये सारी व्यवस्था के साथ मैं इन लोगों को सारी सुविधा दूंगा। नाली का व्यवस्था करूंगा, पानी का व्यवस्था करूंगा, निकासी का व्यवस्था करूंगा, पार्किंग का व्यवस्था करूंगा, बिजली का व्यवस्था करूंगा। और सरकार से यह निवेदन करूंगा कि यदि आज मान लीजिए बिजली का व्यवस्था हमारे यहाँ का सही नहीं है वार्ड नंबर 1 में, तो
किसी तरह से लाइट जलाने में दिक्कत हो रही है। जिसे पहले मिट्टी का तेल मिलता था तो लोगों को नहीं लाइट रहने से मिट्टी के तेल से अपना दिया जला करके अपना काम कर लेते थे, बच्चे पढ़ लेते थे। लेकिन आज गरीब के बच्चे, उनके पास इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं है, तो वह बच्चे कहाँ से पढ़ पाएंगे, कैसे आगे बढ़ पाएंगे, जिसको देख करके बहुत मुझे तकलीफ हो रहा है। लेकिन यदि यह अवसर और मौका जनता के सहयोग से मुझे मिला तो मैं प्रयास करूंगा कि जनता को यह सारी व्यवस्था का मतलब प्रोवाइड कराने का काम आप करेंगे। आज देखिए इसी क्रम में हमारे साथ निर्दल प्रत्याशी मिले। वार्ड नंबर 1 में इन्होंने अपना सभी लोगों के साथ जाकर मिलकर के आशीर्वाद लेने का काम किया और आज उन्होंने हमारे